अगर देखा जाता है भारत जोड़ो यात्रा में आप भी शामिल थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के साथ चले हैं। तो इससे पहले भी मतलब ये सारे काम कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मतलब यात्रा का शुरुआत करते हैं तो पहले जनता लोग से मिल गए, उसके बाद भी जनता लोग से मिलने का क्या ये मतलब कर्तव्य था। विचारधारा सबसे अलग है। जो मतलब गांधी जी बोलते हैं कि कोई अगर मार रहा है तो एक बार मार को सही है, उसे समझाने का प्रयास कीजिए, आप लाठी को नहीं उठाइए। तो अगर भाजपा अगर नेहरू को टारगेट कर रहे हैं, क्या कांग्रेस भी मतलब उसी तरह करेंगे, मोदी को टारगेट करेंगे? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो चला रहे हैं राहुल गांधी अच्छे लीडर के नाते से चला रहे हैं, अच्छे लीडर को गाइड कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोगों को अच्छे से गाइड कर रहे हैं? कांग्रेस को एक आदमी नहीं चलाता है, कांग्रेस एक विचारधारा है और बहुत सारे लोग मिलकर पार्टी के छोटे से लेकर बड़े लीडर और कार्यकर्ता मिलकर चलाते हैं। कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो एक हेड बैठा हुआ और वो चला रहा है। कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक पार्टी है जिसको बहुत जब सारे सभी लोग मिलकर कांग्रेस को मिल करके चला रहे हैं तो आप लोग पीएम बनाने के लिए राहुल गांधी को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? और भी लोग शामिल हैं। देखिए, भारत यात्रा जो हुई थी वो कन्याकुमारी से कश्मीर हुई थी और राहुल जी देश की जनता से मिलना चाहते थे, देश की जनता से बात करना चाहते थे और देश की जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते थे। वजह यह था कि जब पार्लियामेंट में विपक्ष बोलती है और विपक्ष के लीडर बोलते हैं तो उनके माइक को डाउन कर दिया जाता है, उनके वीडियोस को गायब कर दिया जाता है। तो अपनी बातों को देश तक कैसे पहुंचाया जा सके, इसलिए डायरेक्ट संवाद के लिए राहुल गांधी जी को सड़क पर उतरना सही लगा। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चली थी और फिर नॉर्थ से साउथ ईस्ट से यात्रा जो स्टार्ट हुई, मणिपुर से नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक यात्रा चली। बस लोगों से मिलना, लोगों की तकलीफों को जानना, लोगों से बात करना और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। देश की जनता के मन में क्या है, देश की क्या तकलीफ है और न्याय के लिए, न्याय का हक। भारत जोड़ो यात्रा तो मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी निकले थे, भारत जोड़ने के लिए निकले थे, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले थे। लेकिन मैम और भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय के लिए निकले थे। न्याय चाहिए और बराबरी का अधिकार चाहिए। इन सभी न्याय के लिए, न्याय का हक मिलने तक राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली थी, न्याय मिले देश की अच्छा, जनता को। मानते हैं मैम भारत जोड़ो नया यात्रा का जो शुरुआत हुआ था कि न्याय को लेकर के शुरुआत हुआ था, मजदूरों का न्याय को लेकर के शुरुआत हुआ था, गरीब लोगों की मददों को लेकर के शुरुआत हुआ था। लेकिन राहुल जी ऐसा भी कर सकते थे कि वो हर एक राज्य से अपने कार्यकर्ता को यात्रा में चला सकते थे, लेकिन राहुल गांधी खुद क्यों चले? इससे समय का बर्बादी हो रहा है। नहीं, समय की बर्बादी आप कह रहे हैं? अपने देश की जनता से मिलना, देश की जनता के बीच में जाना समय की बर्बादी कैसे हो सकती है? देश के हर इससे पहले सड़क पर चलना, सड़क पर लोगों से मिलना, ये तो वो समय की बर्बादी, ये तो समय का सही उपयोग है कि देश की जनता का दर्द को समझना, हर क्षेत्र में जाना और उस क्षेत्र के समाज सेवी और जो भी सामाजिक लोग हैं और जो आम जनता है उससे मिलना, उनके बातों को सुनना, उनके परेशानियों को समझना, यह तो बहुत अच्छी बात और बहुत बड़े जो सोच वाले और विचारधारा वाले लोग ही का इतना बड़ा दिल हो सकता है। लेकिन मैम बड़ा यात्रा करने के लिए सोचे। लेकिन मैम अगर देखा जाता है भारत जोड़ो यात्रा में आप भी शामिल थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के साथ चले हैं। तो इससे पहले भी मतलब ये सारे काम कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मतलब यात्रा का शुरुआत करते हैं तो पहले जनता लोग से मिल गए, उसके बाद भी जनता लोग से मिलने का क्या ये मतलब कर्तव्य था? देखिए, वो यात्रा मैं आपको पहले भी बताई, कन्याकुमारी से कश्मीर चली थी, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, और ये यात्रा जो है मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। मतलब पूरा देश को राहुल जी देखना चाहते थे, देश की जनता से मिलना चाहते थे। हमारा नॉर्थ ईस्ट बच गया था, मणिपुर बच गया था, अरुणाचल प्रदेश बच गया था, मिजोरम बच गया था, बंगाल बच गया था पहले यात्रा में, बिहार बच गया था। ये सब कैसे कर पाते? उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ही हिस्सा हो पाया था जो इस बार कवर हुआ। अच्छा मैम, एक सवाल, गुजरात नहीं किया था इससे पहले। चलिए मान लिए भारत जोड़ो नया यात्रा का शुरुआत जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। एक सवाल और है मैम, आप लोग हमेशा मोदी को ही टारगेट क्यों करते हैं, मोदी सरकार को ही टारगेट क्यों करते हैं? तो किसको टारगेट किया जाएगा? आप लोग बीजेपी भाजपा हमेशा, आप नहीं, आपसे भी एक सवाल है कि भाजपा वालों से पूछिएगा कि वो हमेशा पंडित नेहरू को क्यों टारगेट करते हैं।
पंडित नेहरू को तो गुजरे कितने साल हो गए, लेकिन आज भी भाजपा पंडित नेहरू को टारगेट करती है। पर नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन अगर देखा जाता है तो गांधीवादी विचारधारा सबसे अलग है। जो मतलब गांधी जी बोलते हैं कि कोई अगर मार रहा है तो एक बार मार को सहिए, उसे समझाने का प्रयास कीजिए, आप लाठी को नहीं उठाइए। तो अगर भाजपा अगर नेहरू को टारगेट कर रहे हैं, क्या कांग्रेस भी मतलब उसी तरह करेंगे, मोदी को टारगेट करेंगे? हम लोग टारगेट नहीं करते हैं। अब पहले ये समझिए कि देश के सवाल हमेशा मोदी बोलते रहते हैं। सवाल जो है प्रधानमंत्री हमारे बेरोजगारी के लिए जवाब कौन देगा? पंडित नेहरू देंगे क्या, या राहुल गांधी देंगे? मणिपुर में महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी देंगे क्या, या पंडित नेहरू देंगे? युवा बेरोजगार है, इसके लिए रोजगार किससे मांगा जाएगा? पंडित नेहरू से मांगने जाएंगे या राहुल गांधी से मांगने जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री से तो ही मांगेंगे ना। आज एग्जाम्स होते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो इससे किससे सवाल किया जाएगा? प्रधानमंत्री से तो सवाल किया जाएगा ना, इसलिए हम सवाल करते हैं प्रधानमंत्री से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो चला रहे राहुल गांधी अच्छे लीडर के नाते से चला रहे हैं, अच्छे लीडर को गाइड कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोगों को अच्छे से गाइड कर रहे हैं? कांग्रेस कोई एक आदमी नहीं चलाता है, कांग्रेस एक विचारधारा है और बहुत सारे लोग मिलकर पार्टी के छोटे से लेकर बड़े लीडर और कार्यकर्ता मिलकर चलाते हैं। कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो एक हेड बैठा हुआ और वो चला रहा है। कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस गांधी एक विचार है, कांग्रेस एक पार्टी है जिसको बहुत सारे सभी लोग कांग्रेस को मिल करके चला रहे, तो आप लोग पीएम बनाने के लिए राहुल गांधी को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? और भी लोग शामिल हैं उसमें, किसी और को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये किसने आपसे बोला? आप भाजपा की कही हुई और सुनी हुई बातों को मत दोहराइए। राहुल गांधी जी को अगर पीएम बनना होता तो यूपीए 1 में बन सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। राहुल गांधी को पीएम बनना होता यूपीए 2 में बन सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बस भाजपा का डर है। राहुल गांधी बहुत महान हस्ती है, लेकिन भाजपा के लोग उनका समानांतर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। पढ़े लिखे आदमी है, इंटेलेक्चुअल है, अच्छी सोच के आदमी है, देश के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, अपने देश से प्यार है, इसलिए भाजपा डरती है राहुल गांधी की अच्छाई से। लेकिन अगर देखा जाता है मैम, तो कांग्रेस का जो पार्टी है वो दूसरे लोग थोड़ा गलत भावना से देखते हैं, अच्छा पार्टी नहीं मानते। क्या करना है इस पे? खास करके युवा लोग। नहीं, किसको आप अच्छा पार्टी मानिएगा? किसको? जो पार्टी आजादी दिलाई, देश को आजादी दिलाई, जो पार्टी में हजारों इतने लोग शहीद हुए इस पार्टी के, ये पार्टी अच्छी नहीं है तो कौन पार्टी अच्छी है? जो पार्टी दंगे कराती है, भाई को भाई से लड़ाती है, जो पार्टी घर को बांट देती है परिवार को, वो पार्टी अच्छी है? जो पीएम केयर्स फंड में कोरोना के समय पैसे मंगवा कर देश की जनता को नहीं देती है, आत्मनिर्भर होने के लिए बोलती है, वो पार्टी अच्छी है? तो 15 लाख रुपए का वादा करके 15 लाख रुपए का वादा करके बोल देते हैं चुनावी जुमला है, वो पार्टी अच्छी है? युवा लोग का कहना है मैम कि कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं है, युवा लोग कांग्रेस के सपोर्टर में नहीं है। आपको कैसा लगता है? युवाओं के, आज के युवाओं का ब्रेन वॉश भाजपा कर दी है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या खो रहे हैं और भाजपा उनसे क्या ले रही है। उनका रोजगार छीन रही है, देश में जो सुख शांति और समृद्धि थी वो छीन रही है। हमारे देश के पूंजी को और शक्ति को और बिजनेस को उठाकर चंद पूंजीपतियों के हाथों में रख दे रही है। आज रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से भारत में जो है, जो बेरोजगार है उसमें 83% बेरोजगार युवा है ना, और पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। लगातार भाजपा उल्टे सीधे बातों में, पहले सुनिए, उल्टे सीधे बातों में भरम गुमराह कर रही है, मीडिया के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है दिन रात, क्योंकि सवाल ना करे युवा और नौकरी ना देना पड़े, रोजगार ना देना पड़े, और जो अधिकार है देश की जनता का वो ना देना पड़े।
चलिए मैम, लेकिन मानते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि जेएनयू के बारे में आपको पता ही होगा कि चुनाव हुआ तो वहां पे कांग्रेस का एक भी मतलब सीट नहीं निकला। आजकल चुनाव कैसे हो रहे हैं आपको पता है? एक छोटे से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भाजपा की धांधली सामने आई, पूरे देश ने देखा है ना? तो आप इससे समझ सकते हैं कि और सारे चुनाव में एक जो सामने दिख गया तो देश ने देख लिया। ऐसी कितनी धांधलियां और कितना झूठ और कितना धोखा, और देश को इतना बरगलाया जा रहा होगा जो देश को नहीं पता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग, कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के संसद लोग सब छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? जबकि कांग्रेस अच्छा है तो कल कांग्रेस। को आपके घर भी भेज दिया जाए ना, और बोल दिया जाए या तो आकर भाजपा ज्वाइन कीजिए, नहीं तो जेल जाइए, तो आप क्या चुनेंगे? जेल जाना पसंद करेंगे, अपने घर परिवार को बिखेर देना पसंद करेंगे, या भाजपा ज्वाइन करना पसंद करेंगे? अगर मेरा गलती नहीं रहेगा तो जेल कैसे चले जाएंगे मैम? बिना भाजपा में टिकट मिल रहा है, एक मिनट सुन लीजिए, भाजपा में पद मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, तो भाजपा में ना जाएगा या जेल जाएगा? बिना और आप ये बताइए, बिना गलती का जेल चले जाएंगे, बिना गलती का जेल चले जाएंगे। नहीं तो फिर क्या भाजपा में कोई वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर है जो भाजपा में जाते सारी गलतियां साफ हो जाती हैं, धुल जाती हैं? हाँ, जनार्दन रेड्डी का नाम आपने सुना होगा, अवैध खनन में इनका 9 केस चल रहा था, भाजपा में विलय कर लिए, सारे पाप धुल गए। ऐसे एक दो नाम नहीं है, कितने नाम है, कितने नाम गिनवाया जाए? लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग रहते हैं वो बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी का गुण गाने लगते हैं, कांग्रेस का बुराई करने लगते हैं कि कांग्रेस में ऐसा ऐसा कमियां है, ऐसा ऐसा खामियां है। क्या कहना है इस पे? तो कुछ तो बोलना होगा ना, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने डर को छिपाने के लिए कुछ तो बोलना होगा ना। अरे कांग्रेस की सरकार बनती तो क्या देश गवाह है, देश देख रहा है, जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया गया ईडी सीबीआई के डर से। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के डर से सीबीआई उठाकर जेल भेज दी, हेमंत सोरेन को सीबीआई और ईडी ने जेल भेज दिया। देश गवाह है, देख रहा है, हम सब देख रहे हैं कि किस तरह ईडी और सीबीआई का दिखाया जा रहा है एक चीफ मिनिस्टर पर। तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा और हम करेंगे। अच्छा, आप लोग का फ्यूचर प्लान क्या है? कांग्रेस का सरकार बनती है तो क्या बदलाव देखने को मिल सकता है भारत में? क्योंकि बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है युवाओं के लिए कांग्रेस जो है बहुत अवसर लेकर आएगी, बहुत सारे अवसर युवाओं को रोजगार देना हमारे लिए, और समानता और बराबरी का अधिकार, ये सारे हमारे बहुत सारे मिशन और विजन है राहुल जी के, जो हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। युवाओं को सबसे पहले तो जो पद खाली है 30 लाख जो सरकारी पद खाली है, जो कांग्रेस ने जिनका सृजन किया था, जो नौकरियां दी थी, वो पद अब भाजपा ने नहीं भरे हैं, तो 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा जब हमारी सरकार आएगी तो। और हर शिक्षक युवक को पहली नौकरी जो है पक्की योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी देंगे, कानून बनाकर पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे। इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं, और कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है वो अपने वादों को निभाती है। महिलाओं के लिए क्या करेगी कांग्रेस की तरफ से? महिलाओं के लिए क्या योगदान रहेगा? महिलाओं के लिए भी ये है कि जो नौकरी है, नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, महिलाओं को भी अच्छा जो प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, 50% तक मैं सुन रही थी कि महिलाओं को भी मिलेगा जॉब में। तो उसके लिए पहले कांग्रेस को लाना होगा, कांग्रेस की सरकार बनानी होगी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। जी शुक्रिया।